नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। जैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग का चल रहा था सीरीज आपका बीपीएससी एडीओ वाला। तो इसमें हम लोग का सेट नंबर आज का 4 है। तो इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल पर जाकर देखिएगा, ठीक है। तो आज का सेट नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि x बाई वाई इजकल टू 6/5 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है x बाई वाई का वैल्यू कितना दिया गया है 6/5। x बाई वाई का जो वैल्यू है वो क्या है 6/5 है। तो निकालना है वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पावर क्या है, दोनों का सेम पावर है। ऊपर भी 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है। तो क्या करेंगे इस केस में कि जो भी x का वैल्यू होगा और y का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 25, ठीक है जी। इसको करना है सॉल्व फटाफट। कितना हो गया 11, 3 2 5 1 6 61 बाई कितना हो जाएगा 11। ये तो कटेगा नहीं, तो जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 61/11 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के जब भी पावर सेम होगा तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पावर सेम नहीं रहेगा, अगर ऊपर 2 पावर है नीचे 3 पावर है तो हम लोग फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, फिर सॉल्व होगा ही नहीं, फिर कैन नॉट डिटरमाइंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही है खासियत, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एचसीएफ एलसीएम का सवाल है। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 26 गुना है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समावर्त का योग 729 है। मतलब दोनों को मिलाकर कितना दिया गया है 729। यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से एक संख्या क्या है 81 है। तो देखिए, बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 26 गुना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो अगर एचसीएफ अगर x होगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 26 गुना हो जाता है, इसका 26x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और फिर दोनों का सम जो दिया गया है हमें योगफल कितना 729 है। तो 26 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x बराबर 729, ठीक है। तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा 27 बार में कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा जी। चलिए, तो x बार 27 हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा कितना, एचसीएफ हो जाएगा आपका 27 और एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 26 गुना 27। इसका भी गुना नहीं कीजिए, ठीक है। और एक संख्या दिया गया है 81, दूसरी संख्या क्या होगा। तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका, पिछले क्लास में भी क्वेश्चन आया था इस पर, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अब एचसीएफ कितना है मेरा, ये है मेरा 27 और एलसीएम कितना है 26 × 7 और पहली संख्या कितना दिया गया है 81। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब यहाँ से इसको निकालिए, काट छट कीजिए। 27 में 3 बार में उड़ जाएगा यहाँ से और 3 से चल जाएगा 9 बार में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सेकंड जो संख्या हो जाएगा कितना आ जाएगा 9 × 6 = 54 की 4 कैरी 5 9 दूनी 18 18 5 कितना होता है 23। तो 234 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका एचसीएफ एलसीएम का। इस क्वेश्चन में क्या था क्रक्स कि सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, ये रिलेशन से, ठीक है। चलिए डन है भाई सबको, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भाई को कोई परेशानी इस क्वेश्चन तक। अभी तक मेरा 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ठीक है। लैडर फ्रैक्शन का हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अगर लैडर फ्रैक्शन का पूरा कंप्लीट सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो भाई देखते हैं इसको कैसे होगा सॉल्व। इस तरह क्वेश्चन को करना होता है नीचे से सॉल्व, ठीक है। इसको नीचे से करेंगे सॉल्व। तो सिंपल सा देखिए ट्रिक क्या था मेरा, सबसे पहले क्या करना है 1 और 4 को लिखिए पहले, ठीक है। 1 और 4 के हम लिख लेते हैं। उसके बाद कितना घर है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 घर बनाना है, 1 घर 2 घर 3 घर, ठीक। अब यहाँ 4 के मात्रा में कितना है 2 है, तो 4 को लिखेंगे ऊपर 2, इसमें करना है मल्टीप्लाई। अगर प्लस रहेगा तो पीछे वाला में क्या करना है प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है भाई 3 है,
तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाला में ऐड करेंगे। 9 27, 27 से 4 कितना होता है, ये होता है मेरा 31। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्या है 1 है, तो 1 को लिख लेंगे, पीछे वाला ऐड करेंगे, ऊपर है मल्टीप्लाई, पीछे वाला में ऐड। ठीक है, 31 का 31, 31 और 9 कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा 40। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब टोटल का ऊपर क्या है 5, यह इतना तक सॉल्व हो गया। अब ऊपर में जो 5 है ना, तो 5 को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 5 है ना, तो 5 उस पर डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल का जो आंसर होगा कितना लिखाएगा, यहाँ पे इतना बटा पूरा में एक ही छत के नीचे है, तो आंसर जो मेरा आएगा 31 बटा ये जो 8 है, 31 और 8 है ना, तो ये हो जाएगा मेरा पूरा का जो ये इसको जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा 4 माइनस 31 बटा 8 लिखेंगे। ठीक है, अगर ये पूरा बट्टा में नहीं रहता तो 8 बटा 31 लिखाता। ठीक है, इसमें ध्यान देना है क्योंकि पूरा छत के नीचे है, तो जो आंसर मेरा आएगा 31 बटा 8 आ जाएगा इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। क्लियर है भाई सबको। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 8 चौका 32, 32 माइनस 36 क्या होता है 1 बटा 8 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, सिम्प्लीफिकेशन का, इसको ऐसे बनाना है, बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड में। अगर मेथड से बनाइएगा नीचे से तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है भाई, चलिए डन है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया आज की सेट में, तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है भाई। ठीक है, बोला कि यदि किसी वस्तु को 1560 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है, ठीक है, और उसी वस्तु को अगर कुछ और पैसा में बेचते हैं तो कुछ हानि होता है। मतलब लाभ और हानि क्या है, बराबर है। तो जब लाभ और हानि बराबर होता है ना, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है। ठीक है, सीपी का ट्रिक होता है। क्रय मूल्य निकालने का क्या ट्रिक होता है डायरेक्ट, ये होता है मेरा क्या करना है, दोनों जो विक्रय मूल्य है उसको जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, ये है ट्रिकी सवाल। ठीक है, अब क्या करना है, पहला विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया गया है, पहला में जो दिया गया है मेरा 1560 है, प्लस सेकंड कितना दिया गया है 1060/2। अब यहाँ से क्या करना है, इसको जोड़िए, 0 6 6 12 के 2 कैरी 1, 5 1 6 1 1 2, 2 से करेंगे कितना बार में, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 10। इसका जो सीपी आ जाएगा कितना आ जाएगा 1310 रुपये, इसका क्या हो जाएगा भाई क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जब लाभ और हानि बराबर है तब ये डायरेक्ट ट्रिक लगेगा। ठीक है, ये कब लगेगा, जब व्हेन प्रॉफिट बराबर नुकसान, प्रॉफिट बराबर लॉस, प्रॉफिट बराबर लॉस, लाभ और हानि बराबर होगा तभी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया सबको। चलिए डन है भाई सबको, बताइए कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, इस क्वेश्चन तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू दिया गया है 3 + √5/3 - √5, और बी का जो वैल्यू दिया गया है 3 - √5/3 + √5। तो निकालना है a² + b² - ab का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ 3 + √5/3 - √5, और b का जो वैल्यू है 3 - √5/3 + √5। ठीक है, निकालना है वैल्यू किसका, a² + b² - ab का मान निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ना है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा अप्रोच है। ठीक है, तो सिंपल से क्या करते हैं, देखिए जो शॉर्ट अप्रोच होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसको a² + b² के यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा मेरा a + b का होल स्क्वायर -2ab, और -2ab - ab कितना होता है, ये होता है -3ab हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ टारगेट मेरा क्या है, a + b का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a + b साइड में निकाल लेते हैं कहीं, इसका हो जाएगा मेरा देखिए 3 + √5, या रसलाइज करके बन जाएगा, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, 3 - √5/3 + √5, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 1 कितना होता है 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ करना है हमको एलसीएम, एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे
नीचे होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 कितना होता है 4। तो ऊपर में हो जाएगा मेरा 3 प्लस √5 का स्क्वायर, आई हो जाएगा क्या 3 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है जी। और इसका स्क्वायर -3। अब यहाँ से जल्दी से इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर निकालिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √5 का स्क्वायर 5 हो गया, और द्वितीय 6 √5, ये हो जाएगा कितना 9 प्लस 5 माइनस 6 √5, ठीक है। और नीचे में क्या है 4, इसका स्क्वायर में से 3 को माइनस कर देना है, ठीक है। समझ में आया? चलिए भाई इसको जोड़िए, देखिए दोनों कट गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया। तो 9 5 14, 14 और 14 कितना होता है 28, 28 बटा 4 कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर कितना 49, और 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरा 46, ठीक है। तो 46 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और आंसर को निकालना था। इसको हम लोग रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बनाइए, ठीक। लेकिन मेरा जो शॉर्ट अप्रोच था यही है, डायरेक्ट कर लीजिए, इसको हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का योग 60 है और तथा उनका अंतर उनके योग का 1/6 के बराबर है, तो लसाअ ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो संख्या दिया गया है, योगफल कितना है, मान लीजिए कि दो संख्या है, कितना मेरा x प्लस वाई है, इसका जो योगफल कितना है 60 दिया गया है, ठीक। उनका अंतर बोल रहा है, मतलब अंतर क्या है x माइनस वाई, योग का 1/6, मतलब 60 का 1/6 क्या होता है 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो उनका लसाअ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लसाअ निकालने के लिए दो संख्या हमको निकालना पड़ेगा, मतलब x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग एलसीएम निकाल पाएंगे। अब यहाँ भाई दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें जोड़ेंगे तो y कट जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35, ठीक है। और x का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल देते हैं तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो 60 माइनस 35 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 35 से 25 का एलसीएम कितना होता है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में देख लेते हैं। 35 से 25 का एलसीएम जो हो जाएगा मेरा, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7, इसको कितना लिखें 5 गुने 7, तो क्या होगा 5 गुने 5। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम निकालने का कि पहले कॉमन लिख लेते हैं, 2 5 का 1 5 हो जाएगा, फिर 1 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 175 मेरा हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। क्लियर हुआ, इसका एलसीएम कितना आ गया 175, इसका हो जाएगा मेरा एलसीएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, बस सेशन में बने रहना है, ठीक है। और इस चैनल पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं आपका इस बुक का जो कंप्लीट डिस्कशन है बीपीएससी एओडीए का प्लेटफॉर्म का, ठीक है। 3 सेट हम लोग कर चुके हैं, आज का चौथा सेट है। तो ये क्वेश्चन है 16 और 12 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपाती आ गया, मीन प्रोपोर्शनल हमेशा क्वेश्चन आता है इस तरह का, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है किसी भी दो नंबर का, दोनों का क्या होता है अंडर रूट होता है, ठीक है। किसे कैसे निकालना है 16 और 81 का, तो यहाँ क्या करेंगे 16 गुने 81 हो जाएगा, इसका हो गया 4, इसका हो गया 9, कितना इसका हो जाएगा 9 चौके 36। ये होता है अपना मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, या बोलते हैं मध्यानुपाती। क्या बोलता है भाई मध्यानुपाती, ठीक है। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती, इस पर क्वेश्चन हमेशा आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है जी। क्लियर है भाई सबको, चलिए यहाँ तक डन है, आगे बढ़ा जाए। 4 के पहले 12 गुणज का योग याद करना है, ठीक है। तो 4 के पहले तो 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 12 गुणज मतलब कि कहाँ तक जाएगा, ये 48 तक जाएगा, इसका बताना है योगफल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा इसका। तो देखो भाई इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, 4 ले लेते हैं कॉमन चुपचाप, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक जाएगा। और 1 से लेकर के n तक का योगफल क्या होता है, पिछले क्लास में इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू n कितना है 12 है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, मैंने 12 गुना 13/2, यहाँ से निकाल लेंगे कितना आ गया 12 दूनी 24, 24 गुने 13,
तो यहाँ से अगर करेंगे तो 13 चौके 52 के 2, 13 26, 26 से 5 कितना होता है, 26 से 5 होता है मेरा 31। तो 312 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो गया। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3738 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें देखिए मिक्स क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो 5% पर 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना है, 3783। ठीक है, तो 5% का मतलब कितना होता है भाई, ये होता है मेरा 5/100, ये है रेट, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/20, मैंने 20 रुपया पे 1 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो 20 रुपया प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना है 1 रुपया। ठीक है, 20 का 21 हो गया चीज़। ठीक है, 1 रुपया अगर ये क्या होता है, ये क्या होता है मेरा प्रिंसिपल, ये क्या होता है ब्याज होता है। ठीक है, ये होता है मेरा ब्याज CI। तो 3 साल में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का हो जाएगा 3 क्यूब करना पड़ेगा और अमाउंट का भी क्यूब करना पड़ेगा 3 साल में। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 4 2 दूनी 4 दूनी 8000, हो जाएगा 8000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये होता है 21 का क्यूब कितना होता है भाई 1261, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है मेरा 1261 का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ब्याज है वो 3783 है। ठीक है, तो 3783 अगर ब्याज है तो कितना गुना है, ये मेरा 3 गुना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो मतलब कि प्रिंसिपल यहाँ से हो जाएगा कितना 24,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। अब फिर सवाल में क्या कर रहा है कि समान राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा क्या हो जाएगा, ये होता है मेरा P × R × T/100। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने का बेस्ट अप्रोच है भाई। ठीक है, अगर बनाइएगा सक्सेसिव से तो उसे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रिंसिपल कितना है मेरा, ये है मेरा 24,000 रुपया है प्रिंसिपल। तो रेट कितना दिया गया है, रेट है मेरा 5%, समय कितना है 3 साल, क्या कि सेम टाइम बोल रहा है क्वेश्चन में। तो 0000 उड़ गया, कितना हो गया 24 × 5 = 120 और 12 × 36 और 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 3600 रुपया इसका आ जाएगा मेरा साधारण ब्याज। ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, CI और SI का मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, एक व्यापारी क्रमशः 24% और 25% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु बेचता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,500 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2 छूट दे रहा है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं पहले। टोटल डिस्काउंट क्या होगा, जो पहले टोटल जो डिस्काउंट है यहाँ से निकलेगा, टोटल डिस्काउंट 24 + 25 क्या होता है, 24 + 25। ठीक है, माइनस 24 × 25/100, यही होगा मेरा डिस्काउंट। कितना % का डिस्काउंट देगा। अब यहाँ से इसको निकालिए, 4 बार में, यहाँ से कितना बार में 6 बार में, तो 24 और 25 कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा 49, और 49 - 9 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 49 - 6 कितना हो गया 43। 43% का हमको क्या मिल गया, छूट मिल गया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना दिया गया भाई, अंकित मूल्य है 21,500, तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य है मेरा 31,500। ठीक है, 43% अगर डिस्काउंट मिलता है तो बेचेगा कितना में, 21,500 है ना, 21,500 है। अगर 43% का डिस्काउंट मिलेगा तो बेचेगा कितना में, ये बेचेगा मेरा 10×3 = 7, 57% में बेच देगा। तो इतना का 57% निकाल लेंगे, तो 0000 खत्म हो गया। यहाँ से हो जाएगा 7 × 5 = 35, लास्ट में 5 आ रहा है। देखते हैं कुछ ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में सब में 5 मत दिया है, गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे इसको, 57 × 5 है ना, अगर इसको 200 + 15 कर दें और इसको कर दें 57 से मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 200 में 57 से करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, 7 दूनी 14 की 4, 5 दूनी 10, 11, 11,400, और ये जाएगा 15 × 7 = 75 की 5, 10, 15 × 75 और 10 कितना होता है 85। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 हो गया, 5 हो गया, 8 से 12 के 2 कैरी 1, 1 1 2, 12,255 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, जो घटा एकदम टाइट रखना पड़ेगा, ठीक, तभी क्वेश्चन को निकाल पाइएगा।
समझ में आया सबको? देखिए क्वेश्चन था सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में। चलिए डन है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया गया है, ठीक है। इसको करना है सॉल्व और बताना है आंसर। देखिए बोर्डमास का एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इसको। देखिए 3 से यहाँ पे काट दें, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में, यहाँ से 8 बार में, ठीक है। जितना छोटा कर सकते हैं कर लेते हैं। देखिए 7 7 कट गया, 2 से 3 बार में, ठीक है जी। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7, ठीक है। ये भागा तो गुना में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा मेरा 15/8 माइनस 2/3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 7 कट गया, 3 से 2 बार में उड़ गया, तो हो जाएगा मेरा कितना, 2 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, तो 8 है 24, 15 हो जाएगा 45 माइनस 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, 2 प्लस 45 और 8 कितना होता है, ये होता है मेरा 53, ठीक है। और 53 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 13 में 6 गया 7 और 37, 37/24, ठीक है, सही है। तो 24 दूनी 48, 48 और 37 कितना होता है, 48 और 37 जो होता है मेरा, 48 और 37 को जोड़ लेते हैं इधर, तो 8 7 15 की 5 कैरी 1 4 3 7 1 8 85/24, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास में आपको खाली रूल याद रखना है। पहले किसका होता है, पहले होता है मेरा का क्रिया, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, ठीक है। अगर ब्रैकेट रहेगा तो पहले छोटी कोष्टक, फिर मंझली कोष्टक और लास्ट में बड़ी कोष्टक। अगर लाइन रहेगा ऊपरे बार ग्राफ तो ऊपरे लाइन का पहले करते हैं हम लोग, ठीक है जी, जिसके ऊपर छत रहता है। ये होता है मेरा कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा। चलिए क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना है। जहाँ पे n क्या है, n का है आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक है तो हमको इससे कोई मतलब है नहीं, 4 से खाली मतलब है, तो हो जाएगा मेरा 4 के पावर n प्लस, हो जाएगा 4 के पावर n प्लस 1, यही हो जाएगा, क्योंकि हमको इससे कोई मतलब होगा नहीं, इकाई अंक है निकालना तो, ठीक है। अब इसको करना है हमको सॉल्व। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 4 के पावर n अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस 4 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब 4 के पावर 1 गुने 5, ठीक है। और n है यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, तो n का वैल्यू हम लोग 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कुछ भी अगर रखेंगे 0 1 2 3, तो इवन का पावर अगर कुछ भी रहता है तो ठीक है, ये क्या आता है, इवन नंबर ही आता है ये, ठीक है, इवन आएगा। और इवन नंबर में अगर हम लोग 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर 2 लेंगे तो 2 5 2 10 0 आ गया, 4 पे भी 0, कोई भी इवन का पावर अगर होता है तो इवन ही होता है, ठीक है। तो इवन में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अगर ट्रिक पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है भाई, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे काम करने के लिए, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा था हम लाइक वाइक करते रहिए, कंजूसी नहीं करना लाइक में, उनका मतलब वही होता है, ट्रेलिंग जीरो, अनुगामी, अनुगामी शून्यों की संख्या, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसको क्या करना है, अनुगामी शून्यों की संख्या निकालने के लिए ये जो 15,000 मेरा 495 है ना, इसको हमको कर देना है 5 से डिवाइड, ठीक है। इसको 5 से तोड़ते चल जाना है, तो तोड़िए इसको, ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 0 5 9 45 और 4 5 9 45, 5 से तोड़ते चल जाइए, 5 6 30, ठीक है, और 5 एकम 5 बचेगा 4, तो 9 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 5 से तोड़ेंगे कितना, 12 50 60 और 1 पंती आई 15, फिर 5 तोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 2 तो 5 को 20, जब तक तोड़ेंगे जब तक तोड़ देंगे, जब लास्ट तक, ठीक है, जब तक टूटेगा जब तक तोड़ेंगे इसको। अब इसे छोटा आ गया तो नहीं टूटेगा, जो अनुगामी शून्य की संख्या होगा क्या होगा, इस सबको जोड़ देना है, तो हो जाएगा मेरा 399 प्लस 619 प्लस 123 प्लस
24, ठीक है, और प्लस 4, सब इसको ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो कितना इसका आएगा आंसर? ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जोड़ते हैं यहाँ से, 4 4 8, 8 3 11, 11 9 20, 20 9 29, 29 की 9, 9 सब में आ रहा है, जोड़ना पड़ेगा। 29 की 9 कैरी 2, तो 2 2 4, 2 6, 1 7, 7 9, 9 7 16 की 6 कैरी 1, ये हो जाएगा 1 1 2, 2 6 8, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3869 हो जाएगा इसका। जो अनुगामी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 3869, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जब भी कहेगा ट्रेलिंग जीरो निकालने के लिए तो सबको करेंगे 5 से डिवाइड, जब तक डिवाइड करेंगे तब तक डिवाइड होता चल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको 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 जो भी बच जाएगा, अब यहाँ सब क्या करना है, ऐड कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब एक भूखंड को 26,565 रुपया में बेचा जाता है तो मालिक को 23% की हानि होती है, तो 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को कितने में बेचा जाना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रयमूल्य कितना में खरीदे हैं। तो यहाँ से क्रयमूल्य क्या होता है फार्मूला भाई, क्रयमूल्य जो होता है मेरा वो होता है डायरेक्ट फार्मूला, विक्रयमूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट। अगर हानि रहेगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब विक्रयमूल्य कितना दिया गया है, विक्रयमूल्य देखिए ये मेरा 26,565, 26,565 गुने 100 डिवाइडेड बाई हानि कितना 23%, तो 100 माइनस 23 कितना होता है, ये हो जाएगा 10 में 3 का 7 और 77 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो काट पीट में चाहिए इसको, 11 से काटते हैं, 11 7 बार में उड़ जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ बचा है कितना 4 ना, तो 44 और 1 11 5 बार में 7 से उड़ाते हैं, ये हो जाएगा मेरा 7 21 और बचेगा 3 ना, तो 7 चौका 28 और 3 7 बचे 35, तो ये हो जाएगा मेरा 34,000 मेरा 500 मेरा क्या आ गया, क्रयमूल्य आ गया। ठीक है, अब उसी को फिर कितना बच रहा है 23% लाभ प्राप्त करने के लिए, तब यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 34,500। अगर 23% लाभ होगा तो कितना बचेगा 123 बटा 100 में बेच देगा इसको, 0000 खत्म हो गया, लास्ट में आएगा 5। देखते हैं ऑप्शन में कुछ बात बन रहा है क्या, देखिए सब में 5 दिया गया है, गुना करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो देखिए गुना करने का ट्रिक बता रहे हैं, 345 है तो 345 को रहने देते हैं, इसको 100 प्लस 23 कर दे, इसको 23 का पहाड़ याद होना चाहिए भाई। ठीक है, तभी बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर 345 है तो 34,500 ही आ गया। ठीक ना, आ गया 34,000 आ गया 500, और 23 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं 34,500 से जस्ट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन जो है आपके सामने 41,400 बहुत करीबी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो 23 बचे कितना होता है, ये होता है 115 और 23 चौका 92, 92 11 कितना हो गया 92 और 11 2 1 3 9 1 10 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और 23 69 69 10 कितना होता है 69 10 79, इसको जोड़ते हैं कितना बचेगा 5, ये हो गया 3 9 5 14 की 4 कैरी 1 7 से 11 के 12 के 2 42,435 आ रहा है, 42,435 ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए भाई कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खाली कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस हर एक टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, और इस बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपका। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट दिया गया है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं मैथ में। चलिए और देखते हैं आगे भाई, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बोल रहा है कि 200 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता। अच्छा देखिए 200 रुपया प्रिंसिपल है, तो निकालते हैं कि सबसे पहले क्या होगा इसका
पहले ब्याज निकाल लेते हैं इसका। देखिए 10% पर 2 साल में कितना होता है, इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100, यही ना होता है वैसे एक्सेसिव में। तो ये हो जाएगा मेरा 21% का होता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 200 रुपया है, तो 200 का 21% निकाल लीजिए यहाँ पे CI, तो यहाँ कितना मिलेगा 42 रुपया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया CI आ गया। ठीक, अब बोल रहा है कि जो रेट है मेरा, रेट को हम कर देंगे 20%, तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा, तो 20% मिलेगा, तो 20% में 2 साल कितना हो जाएगा, इसको CI1 मान लेते हैं, इसको CI2 निकालते हैं। ठीक है, तो 20% पर 2 बार में कितना हो जाएगा 2 साल का, 20 प्लस 20 गुने 20/100, मतलब कि 44%। ठीक है, तो 44% मिल रहा था। इसमें हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अभी इसको मत निकालिए। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। यह है 44%, यह है 21%, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, तो ज़्यादा कितना मिल गया ब्याज, तो 44 में से 21 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 23%, इसको ज़्यादा मिल गया ब्याज। ठीक है, तो ब्याज पूछ रहा है कितना मिलेगा, तो 200 का 23% निकाल लेते हैं, तो 200 गुने 23/100, यही ना बोल रहा है, तो मेरा 46 रुपया क्या हो जाएगा, ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखिए यहाँ से निकालते तो मेरा एक स्टेप तो ज़्यादा लंबा, क्योंकि पहले फिर इसका ब्याज निकालते फिर इसका ब्याज निकालते, उससे लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा दोनों का सेम है, तो यहाँ से निकाल लिए रेट और यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, CI। अब यहाँ से 21% और यहाँ से कितना आ रहा है 44%, तो कितना ज़्यादा हो गया 23% का, तो 200 का 23% यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे फिर। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपका बन रहा था टॉप क्लास का क्वेश्चन, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो सेट बचेगा उसको फटाफट हम लोग निपटाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।